हमारा हक साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख हमारी रियासत की जमीनों का मुआवजा अदा करो किसानों की जमीनों का मुआवजा अदा करो बिजली पानी की समस्याओं को हल करो बिजली पानी की समस्याओं को हल करो अफसरों को जवाबदेही बनाओ अफसरों को जवाबदेही बनाओ अफसरों को जवाबदेही बनाओ अफसरों को जवाबदेही बनाओ किसानों की जमीनों का मुआवजा अदा करो किसानों की जमीनों का मुआवजा अदा करो बेहतर इंडिया जिंदाबाद बेहतर इंडिया जिंदाबाद हर्षदेव जी जिंदाबाद हर्षदेव जी जिंदाबाद हर्षदेव जी जिंदाबाद बिजली पानी की समस्या का हल करो बिजली पानी की समस्या का हल करो किसानों की जमीनों का मुआवजा अदा करो देखिए, डिवीजन कमीशन को आज हम मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं और ये कहना चाहते हैं कि अफसरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। खासतौर पर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे तरीके से लोगों को अपने हाल पर छोड़ा गया है। चाहे वो मथवार ब्लॉक की बात है, चाहे वो बलवाल ब्लॉक की बात है, चाहे वो नगरोटा ब्लॉक की बात है, चाहे वो डंसाल ब्लॉक की बात है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़कों की हालत खस्ता है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा से लोग जो है वो अभी तक महरूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को अभी तक जो उनकी जमीनें ली गई हैं कई सालों से, चाहे वो सड़कें बनाने के लिए ली गई हो, चाहे वो आर्मी ने ली हो, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैंने दिल्ली में जाकर होम मिनिस्टर महोदय को एक विज्ञापन भी इस संदर्भ में दिया और एक डिफेंस मिनिस्टर को दिया था कि जो जमीनें आर्मी ने घेरी हुई हैं, खास तौर पर कनैला में एम्युनिशन डिपो बनाया गया है, यहाँ मथवार ब्लॉक में भी बहुत सारी जमीनें हैं जो आर्मी के अंडर हैं, उनका मुआवजा कई वर्षों से नहीं मिला है। एक तो मुआवजा बहुत ज्यादा कम है, 200 रुपया एक कैनाल का रेट दिया जा रहा है इनको। 50 साल हो गए इनकी जमीनों को रिक्विजिशन किए हुए आर्मी की तरफ से, और अभी तक इनकी जमीनों को एक्वायर करके मार्केट रेट पे इनका पैसा मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पा रहा है और लोग भुखमरी के कगार पर हैं। लोगों के पास एक यही साधन था अपने लाइवलीहुड का, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए इन जमीनों के ऊपर लोग निर्भर थे। और होम मिनिस्टर महोदय ने यहाँ चिट्ठी भी भेजी, मुझे भी एक कॉपी भेजी है उन्होंने होम मिनिस्टर की तरफ से, कि हमने ये मसला जम्मू कश्मीर सरकार को कहा है कि इन जमीनों का मुआवजा जल्द से जल्द अदा होना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन पूरे तरीके से सोया हुआ है और कोई भी इस संदर्भ में कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक रोष है, एक गुस्सा है। और इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि सड़कों की हालत इतनी खस्ता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। घुटने तक सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं। पानी जो बरसात का है लोगों के घरों में जा रहा है, हमने खुद जाकर देखा, और लोगों के घर बर्बाद हो गए। लोगों ने घरों के अंदर जो अपना सामान रखा हुआ था, चाहे वो फर्नीचर था, टीवी, फ्रिज थे, सब पानी की वजह से बर्बाद हो गए। लेकिन इन अफसरों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर हैं, चाहे वो बिजली के ऑफिसर हैं, चाहे वो पानी के महकमे के ऑफिसर हैं, चाहे वो स्कूलों के महकमे के ऑफिसर हैं। लोगों के बीच में जाएं, फील्ड में जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करें। और साथ ही साथ हम ये भी आज कहने जा रहे हैं कि जो टोल प्लाजा बन रहा है ये मालपुर में, ये सरासर लोगों की एक लूट है। और इस टोल प्लाजा के लिए भी जो दिल्ली की सरकार है उसके समक्ष ये मसला उठाया जाए, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा उठाया जाए, क्योंकि 10 या 15 किलोमीटर पर टोल लगाना गैर कानूनी है। और जिस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है ये टोल प्लाजा जगह जगह लगाकर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है।